बात उससे कहा कि पैसे नहीं मेरे पास होंगे, दे दूंगा ना यार। अरे तेरे को बोला ना मैंने कितनी बार कि पैसे नहीं मेरे पास यार, कितनी बार। यार उससे मैंने कहा कि तुम मुझे इस तरह फोन मत किया कर, 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 मत किया कर। लेकिन बात तेरी समझ में आती नहीं, आती नहीं, आती नहीं। देख अगर तूने मुझे दोबारा फोन किया तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। पैसे आएंगे मैं तुझे दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। और तू मुझे फोन मत करना, मत करना, मत करना। ओ सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेटा एक काम कर, 1 किलो प्याज, 1 किलो करेला, आधा किलो बैगन तोल दे, हिसाब में लिख ले, घर छोड़ दीजिए। ओए लौंडे सुन, इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या बात है बे? तुमने मशहूर कव्वाल उस्ताद जलीलुद्दीन का नाम सुना है? हाँ सुना है। उनका एक कॉन्सर्ट भी देखा था जिसमें वो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे। वो मैं हूं। सुना है तुम्हारे 21 बच्चे हैं? अब ये बिल्कुल सही सुना है। ये बता कव्वाली गाने के बाद इतनी ताकत बचती है क्या? मियां तुम बड़े तेज हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? विभूति नारायण मिश्रा, मिश्रा, मिश्रा। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। वैसे तुम जो भी हो, लेकिन मियां हो बड़े रिदम में। जब तुम तालियां पीट रहे थे ना तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया। एक बार क्या हुआ, बचपन में मैं जंगल फिरने गया था, मच्छरों ने मुझ पे हमला कर दिया। ठीक मेरे बगल में उस्ताद रपटन जंगल फिर रहे थे। उन्होंने देखा लौंडा तो एकदम रिदम में मच्छर मार रहे, फिर क्या था, उसने आके मुझे पकड़ लिया मियां। उसी हाल में? ना ना, अरे मियां ये तो सब कहने की बात है। वो तो बकायदा हाथ मुंह धो के आके मुझसे मिले और बोले लौंडे तू मेरे साथ कव्वाली गाएगा? मैंने कहा उस्ताद बिल्कुल गाएगा, लेकिन हाँ कंप्रो नहीं करेंगे। ये सब बकवास आप मुझे क्या सुना रहे हैं? मैं थीसिस से गिरा हूं आपके ऊपर। अरे मियां कुछ लिखना नहीं है, तुम सिर्फ कव्वाली गाएगा। मुझे सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। आई एम सॉरी। गुटर 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 गुटर, अरे चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया पे सोना कबूतर रे। गुटर 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 गुटर। अबे ओ गुटर। ये क्या सस्ते सस्ते गाने गा रहे हो तुम बे? सस्ते गाने? तो फिर कौन से गानों गाएं भैया हम? अबे तुम अब सस्ते गाने नहीं गाओगे, अब तुम गाओगे कव्वाली। कव्वाली? ये अचानक हमसे कव्वाली गवाने का क्या सूझ रही तुमको? मतलब हमसे भीख भीख मंगवाने का इरादा है क्या? अबे जितनी घटिया सोच है ना उतनी घटिया बात भी करोगे तुम लोग यार। मतलब तुम्हारो कहने को ये मतलब है कि हम गानों वानों ना गाएं, कव्वाली गाएं। अरे कौन सी कव्वाली गाएं? हमारा बाप दादा ने आज तो कोई कव्वाली ववाली ना गाई। लेकिन लौड़ो तुम गाओगे। हम क्यों गाएंगे? जब तुम्हें लाखों मिलेंगे तुम क्या तुम्हारे बाप भी गाएंगे? लाखों क्यों? लाखों रुपए मिलेंगे? लाखों मिलेंगे, लाखों। तफसील से बताइए भैया, डिटेल से बताइए। चलो देखो क्या है कि हम एक टोली बनाएंगे कव्वालों की, और वो हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, फंक्शंस में, शादी ब्याह में और इसमें जाके परफॉर्म करेंगे और लाखों रुपए बटोरेंगे। मतलब विभूति सेठ इतना पैसा है कव्वाली में? अबे तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा पैसा है कव्वाली में, कहीं ज्यादा। भैया हमने आज तक कोई कव्वाली ना गाई। लेकिन तुम गाओगे बेटे, तुम गाओगे, तुम्हें सिखाना पड़ेगा, सीख जाओगे, कव्वाली गा लोगे, क्या उसमें? अगर ऐसी बात है विभूति सेठ तो हम दोनों तैयार हैं। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। काली घटा है मस्त फिजा है, काली घटा है मस्त फिजा है, जाम उठाकर घूम घूम घूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। सक्सेना जी, वेरी प्लेजेंट सरप्राइज कि आप वो कव्वाली गा लेते हैं।
अरे भैया क्या बात कर दी आपने, कव्वाली गा लेते हैं। अरे ये मेरा खानदानी पेशा है भैया, खानदानी पेशा। कमाल है यार, आप कमाल के खानदान से, इट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग। यस। सक्सेना जी देखिए क्या है कि हम लोग ना एक कव्वालों की टोली बना रहे हैं और हम लोग बड़े बड़े फंक्शंस में, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में परफॉर्म करेंगे, तो आप हमारे पास आ जाइए। भैया मैं फ्री में नहीं आता हूँ। तो पैसे मारेंगे मुंह पे आपके? अरे नहीं नहीं भैया, किस कमबख्त को पैसे चाहिए, पैसे नहीं, मुझे तो कुछ अलग इम्पैक्ट चाहिए भैया। आप एक काम करिए भैया, आप मेरे मुंह पर कव्वाली की ताली मारिए। That's interesting. ऐसे? Yes. One more time. Okay. I like it. Yes भैया, I'm in. हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, जुग जुग जियो मेरी बच्ची। राम राम अम्मा। हाँ हाँ ठीक है। और बहुरिया कैसन बा? हम ठीक बा अम्मा जी, आपके आशीर्वाद से। आप कैसन बा? हाँ हाँ हम तो ठीक है बिटिया। अच्छा सुनो, तुम्हारा और बैल का शादी सालगिरह आ रहा है ना? हाय दिया अम्मा जी, आपको सालगिरह याद है? अरे तो बच्चे लोग का खुशी का दिन माँ बाप को याद नहीं रहेगा? ऐसे माँ बाप पे लानत है। So tight of you। अगली वो so sweet of you होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा बौरिया सुनो। हाँ अम्मा जी। अब बैल सुन रहा है ना? हाँ सुन रहे हैं अम्मा। तुम्हारा और बैल का कुंडली जो है हम पंडित रामफल को दिखाए रहे हैं। हाँ अच्छा, तो अब कोनो उपाय भी बता दिया होगा उन्होंने? अरे पहले सुन तो ले, बीचे में बचर 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 कर रहा है। हाँ बताओ। हाँ बहुरिया पंडित रामफल बोले हैं कि तुम और बैल अगर अपना शादी का सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाओगे ना, तो जो है तुम लोग का आने वाला जिंदगी जो है बहुत सुखमय होगा। ठीक बा अम्मा जी। ठीक है अम्मा, कर लेंगे उपाय। अब बाय बाय अम्मा जी। हाँ चलो रखते हैं। अरे गुप्ता जी, अरे अब पार्टी होगा, पार्टी। नाम को चीज है कि नहीं? क्या हुआ भैया, भाभी जी ने आपको खाना ना देना बंद कर दिया क्या? क्या बक रहे हो डॉक्टर? अरे बक नहीं रहा हूँ, आप हरकतें ऐसी कर रहे हैं। हमारा पूरा हाथ अपने मुंह में जकड़ लिए, समय रहते अगर हम नहीं खींचते ना तो पता नहीं पूरा गटक जाते। आदमखोर कहीं के। माँ साहब ज्यादा नहीं बोल रहे हैं आप? अरे माँ साहब ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, एक तो आप पूरा हाथ चबा गए माँ साहब का, और माँ साहब तो कुछ बोले भी नहीं। कहाँ चबाया? दिखाइए, कहाँ चबाया? दिखाइए दिखाइए। तो हमारा हाथ अपने मुंह में घुसेड़ के क्या करना चाह रहे थे? एक्चुअली मैं नींद में था और एक बड़ा अच्छा बहुत ही खूबसूरत मैं ख्वाब देख रहा था। I was really enjoying myself। ख्वाब में क्या देख रहे थे आप? तंगड़ी कबाब खा रहे हैं? भैया ऐसा है ना कि आपको इलाज की सख्त जरूरत है, कोई अच्छे वाले पागलों के डॉक्टर से आप मिल लो। अरे माँ साहब ले घर में छोरा और शहर में डिंडोरा, अपने सक्सेना जी, अरे उनके संपर्क में तो बहुत सारे पागलों के डॉक्टर हैं, उन्हीं किसी से जो है ना कांटेक्ट करा दीजिए। और जब तक आप जरा इनसे बच के रहिए, अभी तो आपका हाथ मुंह में लिया है, अगली बार पता नहीं। हाँ साहब चलिए चलिए चलिए। अब बस। हेलो भाभी जी। हेलो बरबूती जी, कैसन बा? भाभी जी मैं तो ठीक हूँ भाभी जी, और आपके लिए एक बहुत बड़ी अब खुशखबरी लेके आया हूँ। का खुशखबरी है आपका? कछु जाब बाब लग गया का? भाभी जी मैंने पार्टी खोल ली है। पार्टी? कव्वाली की पार्टी खोल ली है। क्या बात कर रहे हैं? या सही कह रहे हो भाभी जी। और अब देखिएगा ये विभूति कव्वाल कैसे आपके सामने सीना चौड़ा करके कव्वाली गाएगा। मैंने इजाज़ शुरू कर दिया है। सच्ची? जनाजा पड़ा है मोहब्बत का। जस्ट फील, आई होप यू गेट द फील। शुरू तो बहुत अच्छा किए हैं, सही पकड़े हैं। हमें आदत नहीं। मैंने कहा भाभी जी आदाब। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आदाब, इस कव्वाल का आदाब कबूल फरमाइए। अब बरबूती जी आप कव्वाल हैं? भाभी जी बाकायदा मैंने उस्ताद जलालुद्दीन से कव्वाली की तालीम लिए, तब जाके कव्वाल बनाऊं। क्या बात कर रहे हैं? सच्ची?
इसका मतलब ये हुआ कि अभय ई टेम जो है हम एक तो कव्वाल से बात कर रहे हैं। भाभी जी, आप मुस्तकबिल के एक बहुत बड़े उभरते हुए कव्वाल से बात कर रही हैं। लेकिन आप बिल में बैठकर क्या बात कर रहे हैं? भाभी जान, बिल नहीं, आप मुस्तकबिल मतलब कि भविष्य, फ्यूचर के बहुत बड़े कव्वाल से बात कर रही हैं। सच्ची जानकर हमको बहुत खुशी हो रहा है, सच्ची बहुत बहुत दिल से खुशी। बस भाभी जान, आपकी इसी खुशी के लिए ड्रामे करने पड़ती हैं सब। आप क्या बोले? बस आप एक कव्वाल से लड़ाने के लिए तैयार हो जाइए। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, अब कव्वाली सुनने के लिए आपको रेडियो टीवी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने हम लाइव कव्वाली गाएंगे, एकदम ताली बजाएंगे, कव्वाली गाएंगे। क्या बात कर रहे हैं जी? सच्ची सच्ची बात बोल कर ना आप हमको बहुत खुश कर दिए हैं। वैसे आपको पता है, हम ना डैडू के साथ ना एक बार कव्वाली का जो है प्रोग्राम देखने गए रहे। अच्छा। वहाँ हम इतना मगन हो गए थे, इतना मगन कि वो कव्वाल के साथ फिर डांस भी करने लगे। आए काश कि वही मंजर यहाँ भी हो जाए, लाइफ सेट हो जाएगी। आप क्या बोले? मैंने कहा तो फिर भाभी जी क्या हुआ? अब ऐसे हमको एक बात समझ नहीं आ रहा है। कौन सी बात भाभी जी? आप ऐसे चोरों की तरह मुंह काहे छिपा रहे हैं? एक्चुअली क्या है ना भाभी जी कि वो जो हम कव्वाल होते हैं ना, एक दुल्हन की तरह होते हैं। तो क्या है कि हम जब तक तैयार नहीं होते ना, अपनी शक्ल हम किसी को दिखा नहीं सकते। तो और जब तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद हमारी बोली लगती है, जो अच्छे पैसों में हमें खरीदता है वही हमारी नत उतारता, मतलब वही हमारी शक्ल देखता है और वही हमारा घूंघट, मतलब हमारी आवाज सुन सकता है। That's the way it is. That's the protocol, you know. क्या बात कर रहे हैं? या भाभी जी, that's right. तो इतना सा बोलिए ना कि अब आप गुलफाम कली की तरह हो गए हैं। एक मिनट, हवा निकाल दे। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी। उस्ताद जी, तालियों की प्रैक्टिस जो है वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि जो मजा रियाज में है वो कव्वाली में नहीं है। शट अप सक्सेना जी, बस हो गया रियाज खत्म हो गया, अब हम प्रोग्राम करेंगे। अरे नहीं भैया, नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो रियाज है ना, ये बिल्कुल चलता रहना चाहिए। जब तक मच्छर हमारे गाल को उधेड़ नहीं देते तब तक रियाज होते रहना चाहिए भैया। रियाज हो चुका है सक्सेना जी। रियाज नहीं हुआ है भैया। रियाज हो चुका है। नहीं हुआ है रियाज हो चुका है। एक मिनट। अरे भाई, जब लौंडा बोल रही है तो रियाज कर लो। नहीं, अब रियाज नहीं होगा, अब कव्वाली होगी। लौंडो, कव्वाली करो, शुरू हो जाओ। लौंडे, ये क्या हो रही है? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे चलते रहने दीजिए उस्ताद जी, प्लीज चलते रहने दीजिए, बहुत मजा आ रहा है, आई लाइक इट। अरे एक मिनट रुको, तुम लोगों का ना रियाज हो गया, तुम लोग परफॉर्मेंस दे सकते हो। अपने अपने घर जाओ और परफॉर्मेंस देना शुरू करो, रियाज करते रहो। सक्सेना जी बहुत है यार। सक्सेना जी, मुझे लगता नहीं कि ये कच्चा बनियान हमें अपना घर देगा रिहर्सल के लिए। आई डाउट इट। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा विभूति सेठ। तिवारी सेठ एक नंबर का घटिया आदमी है। वो बिना मतलब के तो विंस्टन चर्चिल को भी अपना बाप ना बनागा, और मतलब होगा तो गधे को भी बाप बना लेगा। अरे यार, वहां से रिक्वेस्ट कर लेंगे, ये तो बड़ा घर है, एक कमरा दे दो रियाज करने के लिए, जहाँ मैं कह रही है। अरे हम लोग बिना मतलब का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरे घर में बहुत अच्छे से रिहर्सल हो जाती। रिहर्सल करते करते अगर सांप बिच्छू ने काट लिया तो? अरे कुछ नहीं होता भैया, आपको पता है, आपको सांप जब पहली बार काटता है ना, तो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा नशा होता है। ऐसा लगता है जैसे हमने ब्लैक हॉर्स विस्की के 3 पैक पी लिए भैया। आई लाइक इट। तो सक्सेना भैया, जहाँ में कोई मरबे के खतरा तो ना है? ओ, जैसे पत्ते का इंतजाम बाद में कर लेना तुम। ये मैं तो जानकारी ले रहे हो तो ऐसे ही। जानकारी मत ले बेटा, जो काम करना है वो कर। हमने ये कव्वाली पार्टी खोली है, इसको आगे लेके जाना है। अरे कौन से सुर लगा के बैठे हो तुम लोग? टिल्लू, चल बेटा, दरवाजा नॉक करते हैं, चल। करंट मारती घंटी। अबे चलना यार। ओ, लकड़ी से कर।
गाय स्प्रे के तिवारी जी अपना कर दे दे हमें रिहर्सल के लिए यार। भैया आप और तिवारी भैया कानपुर शहर की सबसे बड़ी चिरांदे हैं। आप दोनों के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना जो है वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आई लाइक इट। अंदाज गलत था लेकिन बात सही थी। एक बार और बजाऊं? अबे कौन है जो इतनी रात को शरीफ आदमी के घर की घंटी बजा रहा है? ओहो, यहाँ तो बदतमीजों की टोली खड़ी है। बदतमीजी आप कर रहे हैं और हमें बदतमीजी करने के लिए उकसा रहे हैं। इतनी रात को आप शरीफ आदमी के घर की घंटी बजाएंगे, ये कहाँ की तमीज है? भैया इतनी रात को अगर कोई घंटी बजाता है तो इसका यही मतलब है कि उसकी खुद की घंटी बजी हुई है। मेरा मतलब है कि वो बहुत जरूरतमंद होता है, इसीलिए घंटी बजाता है ना इतनी रात को। इतनी रात को हम भिखारियों को भीख नहीं देते। तिवारी जी अब आप बदतमीजी कर रहे हैं, अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। हम लोग भिखारी नहीं है और भीख मांगने नहीं आए हैं यहाँ पे। हम कलाकार आदमी हैं, कव्वाली का रियाज करने के लिए हमें जगह नहीं मिल रही है, तो हमने सोचा कि ये हमारा घर है, ये कोई धर्मशाला या होटल नहीं है कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थू कह रहा आके यहाँ पर घुस जाएगा हमारे घर में, समझा? हाउ डेयर यू भैया, काम पड़ने पर हम सगे भाई से बढ़कर रह जाते हैं और ऐरे गहरे नत्थू है हम आज। लड्डू के भैया का शोर है, किससे बातें कर रहे हैं आप? ये कुछ भिखारी आए हैं हमारे दर पे। प्रभूति जी, सक्सेना बिटुआ और टीका और टिल्लू भैया, इनको भिखारी काहे बोल रहे हैं आप? देख रही भाभी जी, आपके लड्डू के भैया दौलत के नशे में इतना चूर हैं कि अपने संगी साथियों को ये भिखारी कह रहे हैं। ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे? और चलिए निकलिए यहाँ से, निकलिए। अगर आप इतने बड़े घर में हमें थोड़ी जगह दे देंगे रिहर्सल के लिए तो आपको कुछ घिस नहीं जाएगा। नहीं देंगे, नहीं देंगे। करे लड्डू के भैया, अब बेचारे कलाकारों का दिल काहे तोड़ रहे, करने दीजिए ना उनको। ठीक है, कहे के कलाकार कलाकार कलाकार, चल निकल यहाँ से, चलिए चलो अंदर, चलो 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 चलो, अरे तो अंदर चलो। उनको कव्वाली गानी है। जनाजा उठेगा कीड़े पड़ेंगे, जनाजा उठेगा कीड़े पड़ेंगे, कुत्ते की मौत मरेगा तू, कुत्ते की मौत मरेगा तू। अरे कीड़े पड़ेंगे, बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे, बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे, बड़े बड़े। अरे सक्सेना जी, लगता है हमें आपके यहाँ रिहर्सल करनी पड़ेगी। मैं तो पहले से ही कह रहा था, मेरे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कीड़े मिलेंगे, आइए। सच्ची पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। उन बेचारन को अगर प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा जगह दे दे, पता नहीं क्या हो जाएगा। अगली वो अम्मा को फोन करके ना तनी को हलवाई का नंबर ले लेना। हमको कछु नहीं करना है, और एक बात साफ साफ सुन लीजिए, हाँ हमको कोनो एनी ब्लूबेरी भी नहीं मनाना है। एनी ब्लूबेरी एनिवर्सरी तो नहीं कहना चाह रही कहीं? ऐसे ही पकड़ा है। संभाल के सेठ जी, संभाल के, अरे ढंग से लेके चल। भैया आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। हैं आपको पिंटू ने काटा है, और आप तो जानते ही हैं कि पिंटू का काटा हुआ मरता नहीं है, सिर्फ तड़पता है। मैं कम वक्त पिंटू है, चिंटू है, टिंटू था तो वो सांप ही ना बे। देखिए वो बेचारे भरभूति जी को सांप काट लिया है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। क्या बकवास कर रही हो? हमारी वजह से क्या हुआ है? और नहीं तो का, थोड़ा सा जगह ही तो मांग रहे थे प्रैक्टिस के लिए। वो देखिए उनको सांप काट लिया। आप एक ठो कलाकार को हर्ट किए हैं। वो हर्ट होता है, ऐसे ही पकड़े हैं। हम भाई अम्मा जी को कॉल करते हैं। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ जुग जुग जी, हमरी बच्ची कैसन बा? हम ठीक ना ही बा अम्मा जी। अरे काहे, का हुआ है? अरे तुम्हारे लिए तो कितना खुशी का दिन है, तुमको तो खुश रहना चाहिए। का हुआ, का बात है, बोलो। लेकिन कैसे खुश होंगी? ई लड्डू के भैया हमारी सारी खुशियों पर पानी फेर दिए। मोबाइल को फोन दो मोबाइल को। हाँ मैं सुन रहे हैं। का रे बैल, तू इस खुशी के मौके पे हमारी बहुरिया का दिल तोड़ रहा है। हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे, समझा? अरे हम तुम्हारी बहुरिया का दिल नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि इस चीज का फायदा उठा रही है। का फायदा उठा रही है?
अम्मा ये उन भिखारी कव्वालों को घर में घुसाकर ड्रामा करवाना चाह रही है। अम्मा जी देखिए कहा है ना, पहली बात तो कबाड़ी नाई हैं, बहुत बहुत बड़े कलाकार हैं, उनको ना थोड़ा सा प्रैक्टिस का जगह चाहिए था, लेकिन लड्डू के भैया मना कर दिया। अब आप ही बताइए, इतना बड़ा घर है, अगर थोड़ा सा जगह दे देंगे तो कछु तूफान आ जाएगा का? कछु नहीं होगा, बिल्कुल देना चाहिए उन लोग का प्रैक्टिस के लिए जगह। हाँ, उन लोग को बुलाओ, अपने घर में प्रैक्टिस कराओ, और ये बैल बीच में कछु बोले ना तो कहता हम देख लेंगे। हाँ और अब हम इज्जत के साथ कव्वाली गा रहे हैं तो तुम हमें भगा रहे हो। बल्कि तुम्हें तो उल्टो अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम अदब अदब बावले। हाँ, अदबो अदब की दुनिया में कदम रख रहे हैं हम। अबे सुनो बे लौंडो, मैं सक्सेना जी, अदब आदाब से, तहजीब से मुखातिब हुई है लौंडों से। सॉरी हुजूर। देखिए जनाब आला, ये जो शख्स यहाँ खड़ा है जिसका नाम है मनमोहन तिवारी, इसका अदबो आदाब से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं। बेशक। और अगर ये शख्स कोई रिश्ता बनाता भी है तो सिर्फ उसमें अपना फायदा और नुकसान देखता है। I like it। हमारे घर में हमारे साथ बदतमीजी की जा रही है। अब यहाँ जो भी है रियाज वगैज होगा ना, ये हमारी मर्जी से होगा। जोर जोर से ताली पीट रहे जैसे मच्छर मार रहे हो, समझे? अभी थोड़ा ये जो वॉल्यूम है ना, ये ताली वाली का थोड़ा कम कम कीजिए, समझे? अच्छा ठीक है, आप चेक कर लीजिए, बताइए कि क्या वॉल्यूम सूट कर रहा है आपको। हाँ ये ठीक है। अबे ये बहुत लाउड हो रहा है, इसे तो थोड़ा कम करो, कम। इतना इतना। हाँ हाँ हाँ, ई वलीमा ठीक है। अभी ये वलीमा तो शादी के बाद होता है, आप वॉल्यूम कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं। ये दो बार बजा के दिखाई जरा, एक मिनट। ये नहीं ये भी लाउड हो रहा है, ये भी लाउड है, थोड़ा कम कीजिए। इतना इतना नहीं, लाउड है, कम कम। इतना। अबे कम थोड़ा। भैया जब में वॉल्यूम कहाँ है, आवाज ही ना आ रही। बिल्कुल ना आ रही। थोड़ा सा विभूति सेठ वॉल्यूम को ऊंचा करो, ऊंचा ऊंचा। हाँ थोड़ा ऊंचा किया जा सकता है। इतना इतना। अरे इतना? नहीं यार, ये भी बहुत लाउड हो रहा है, थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा और थोड़ा। हाँ बस यहाँ सेट कर लीजिए। ये ठीक है। चलो पगली, चलो सोने चलो। हमको सुनने दीजिए ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भाभी जी बड़े शौक से सुन रही, सुनने दीजिए ना प्लीज। दीजिए, तुम चलो यहाँ पर, बड़ी कवाली सुनोगी रात में। लेकिन वो कितना अच्छा। अरे क्या अच्छा था, चलो ऊपर आओ। अच्छे से बजाइए कव्वाली। जी भाभी जी, आपका हुक्म सराखों में भाभी जी। भैया जी, आर्टिस्टों की इंसल्ट है रही है। अम्मा जी, अब 15,000 दे दे का। अरे बहुरिया, कभी कभी तो बेचारे लोग को कमाने का मौका मिलता है तो 15 का एक काम करो, का पूरा 25,000 अपने ऊपर से न्यौछावर करके उका दे दो, ठीक है? ठीक बा अम्मा जी, अथांग को प्रणाम कर रहे हैं। हाँ खुश रहो खुश रहो। अम्मा जी बॉल। अरे दे रहे हैं, ई लो। हाँ। इसका कहाँ गया? अरे वाह, ये नारियल पानी कौन का है, बहुत ही टेस्टी है। अरे हमरा है, रुको। अभी जी मैं आपकी अम्मा को डिस्गस्टिंग, डिसअपॉइंटिंग, डिजास्टर्स, पैथेटिक समझता था, लेकिन उनकी बात सुन के मुझे लगा कि कद्दू चाहे कितना भी सख्त हो, ऊपर से अंदर से पिलपिलाई होता है। कद्दू? हाँ? कद्दू यहाँ कहाँ से आया? आपके हाथ में कद्दू है? अब अभी जी भी कद्दू नहीं, वो सेलिब्रेशन होता है। ऐसे ही पकड़े हैं तो धूमधाम से ही मनेगा ना। तुम्हें धूमधाम पे इतना जोर काहे दे रही हो? ई के लिए कि हम बरबूती जी का कबाली पार्टी बुक कर लिए हैं। क्या? आप बोले ना कि धूमधाम से मनाएंगे तो कुछ संगीत का प्रोग्राम होना चाहिए ना, तो कबाली प्रोग्राम फिक्स कर दिए। तुम्हारे अंदर सेंस नाम की कोई चीज है कि नहीं? तुम जो ना उस बकरी की तरह हो जो ग्रीन चश्मा लगाकर हर मौसम में यही फील करती है कि सावन चल रहा है। लेकिन सावन ना ही चल रहा है। तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है, ये सेंसलेस लेडी। सक्सेना की अम्मा। कुछ भी बोलिए, लेकिन सालगिरह केवल आपका नहीं है, हमरा भी है। हम भी साथ फेरे लिए थे, हमरा भी कछु हक बनता है।
हम बुक कर लिए कबाली पार्टी। कितने पैसे में बुक किए? अब बहुत सस्ता बुक किया। आप बहुत सस्ता मतलब फिर भी कितना? केवल 25,000। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, कर कर वालों ने, गोरे गोरे गालों। बात खत्म, बात कर रहा हूँ, चुप हो जाओ। बोलिए। भभूति जी, आप हम पे एक एहसान करेंगे? हम पे एक एहसान कीजिएगा कि हम पे कोई एहसान मत कीजिए। क्या बात कही है भभूति जी। क्या है कि हमारे मेहमान आने वाले हैं और वेटर अभी तक नहीं आए हैं। कव्वाली तो आप गा ही लेंगे, लेकिन उससे पहले तनिक वेटर गिरी कर लें तो बेहतर रहे। आपका दिमाग खराब हो गया? बहकी बहकी बात कर रहे हैं आप। हम लोग फनकार लोग हैं, कलाकार लोग हैं, कोई वेटर नहीं है। हमारे दिल में फनकारों के लिए तहे दिल से इज्जत है, उनका सम्मान करते हैं भभूति जी। लेकिन तिवारी सेठ, थोड़ी देर पहले तो हमारी हैसियत तुम्हारी नजरों में 2 करोड़ की थी। यार मेरे बेटे, उस समय हमारा मूड तनिक और था, थोड़ा समझे तो बात को पकड़ के बैठ जाते हो। भभूति जी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारी लाज रख लीजिएगा, हम आपके पांव पड़ते हैं। क्या कर रहे हैं तिवारी जी? प्लीज डोंट एम्बैरस। हमारी बेइज्जती हो जाएगी मेहमानों के सामने, हम आपके सामने हमें भीख मांगते हैं भभूति जी, भीख भीख। सुनिए ना भभूति जी, आप मान जाइए ना, लड्डू के भैया की इज्जत का सवाल है, प्लीज। भाभी जी ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मिलानो क्या बेबी? सॉरी उस्ताद, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मूड है क्या? सुन बे नल्ले, मेरा पैसे में इंटरेस्ट नहीं है। आई लाइक इट, मेरा इसी में इंटरेस्ट है। बोलो भाई, क्या बोलते हैं? भैया क्या मैं कह रही है, कमा लेंगे? पक्का? पक्का। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सेटिंग कर लो। तिवारी ये लौंडे तैयार हो गए हैं वेटरगिरी के लिए, लेकिन उसके लिए उसकी टेंशन मत लीजिए, दो थप्पड़ मैं काट लूंगा आपके बदतमीजी के भी। 4, 5, 6, 7, 8। आई लाइक इट। थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर द पेमेंट। भैया, जब भी आपके सुर बिगड़ते हैं ना, आप कछु हेरा फेरी जरूर करते। लौंडा बिल्कुल ठीक कह रही है। जब से तुमने हमारी बैंड बजाई ना, सब समझ में आ गया हमारे। पहले तुम सक पकाते हो, फिर तुम्हारे सुर बदलते हैं, उसके बाद बड़े तमीज से पेश आते हो, फिर रायता फैलाते हो। प्यार से कहते, नल्लो मैंने तुम्हारे गुर्दन में पल्ली तो लगा दो। भैया, विभूति नारायण मिश्रा कहाँ रहते हैं? बाढ़ में गए विभूति। मैं ही हूँ विभूति नारायण मिश्रा। बोली क्या कर सकता हूँ आपके लिए? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? देखिए, मुझे पता चला है कि आप लोगों ने कल शाम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बे लौंडो, हमने कल शाम को कौन सी परफॉर्मेंस दी है बे? परफॉर्मेंस चूस मी, वो तो हम रियाज कर रहे थे, प्रैक्टिस। वाह, अद्भुत अद्भुत, मतलब इस चीज की रियाज भी करते हो, वाह क्या बात है। बिना रियाज के कोई भी चीज दुरुस्त नहीं होती है सर। That's right, that's right. अब देखिए, मैं आप लोगों को अपने साथ दुबई ले जाना चाहता हूँ, एक शेख की शादी में। Really? वैसे कितना चार्ज करते हो आप लोग? Well, this is an international project. We charge a little higher than the domestic projects. Domestic में हम charge करते हैं around 1.5 lakhs and international में we charge around 3 lakhs plus business class and plus 5-star accommodation. Yeah. 3 लाख? Yeah. अरे वेटरगिरी के लिए कौन चार्ज करता है भाई 3 लाख? वेटर गिरी, आई लाइक इट। वेटरगिरी की कौन बात कर रहा है बे? हम कवाली की बात कर रहे हैं, कवाली गाने वाले हैं हम लोग। अरे भाई, मैं आप लोगों को एज अ वेटर हायर करने आया हूँ। कल शाम आपने जो हमारे क्लाइंट के दोस्त के फंक्शन में इतनी अच्छी वेटरगिरी की कि मुझे आप लोगों का नाम आया एज अ वेटर हायर करने के लिए। ठीक है, ओके, ऑलराइट। ये देख,
अरे क्या बात, शैंपेन लाओ चाचा। मैं जुगाड़ करके लाया हूँ शैंपेन। जैसे तेरा नाम अनाउंस होगा ना तब खुलेगी ये। लेट्स स्टार्ट जेंटलमैन। सभी कानपुर वालों को मेरा जय हिंद। सरकार ने डिसिप्लिन बनाने के लिए, नैतिकता बनाने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए हर सोसाइटी से एक स्पेशल कलेक्टर नियुक्त किया है। इस वक्त मेरे पास एक लेटर है जिसमें आपकी सोसाइटी में से किसी एक शख्स का नाम है जो मैं बहुत जल्द अनाउंस करने जा रहा हूँ। हाय दिया, अलडी के भैया, ये लोग आपका नाम वाइब्रेटर के लिए लेकर गए ना? वाइब्रेटर नहीं, कलेक्टर पगली। सही पकड़े हैं। आज वो लेकर तो गए, तुम्हें पता तो है। वो आपको ही बनाएंगे, देखिए। पता नहीं, अब हमने इनके दिमाग में घुस के तो देखा नहीं कि किसे बनाने वाले हैं। नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं ना आपको, पूरा मॉडर्न कॉलोनी में सबसे ज्यादा एलिफेंट आप ही हैं। वो इंटेलिजेंट होता है, एलिफेंटाइन। सही पकड़े हैं। चलो देखते हैं क्या अनाउंस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वो शख्स का नाम मैं अब अनाउंस करने जा रहा हूं। एनी गेसेस कि वो कौन हो सकता है? लटके भैया, अब आपका नाम बाउंस होगा। बाउंस नहीं, अनाउंस पगली। सही पकड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि वो शख्स जो है आप लोगों के बीच में ही रहता है और उसकी पहचान है उसकी सादगी। ये शख्स जैसा दिखता है वैसा नहीं है, इसकी पर्सनालिटी में एक अलग सा काइयापन है। ऐसे ही पकड़े हैं। ये शख्स जब मुस्कुराता है तो पता नहीं चलता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। यार सुन, ये बहू आजकल बड़ी कटी कटी सी रहती है। कुछ भी पूछो यार, किसी बात का जवाब ही नहीं देती। आज मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े जुगाड़ में लगी हुई है वो। बहुत जुगाड़ू बहू है। क्या हो रहा है? कहाँ गई थी बेबी तुम? मैं वो एक जुगाड़ में लगी हूँ। क्या जुगाड़, मतलब क्या कर रही थी? What were you doing? एक्चुअली तिवारी जी स्पेशल कलेक्टर हो गए हैं ना, तो मैं ना उनसे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के जुगाड़ में लगी हूँ। Are you serious? एक कैरेक्टरलेस आदमी तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा? This is absurd. अरे भाई, वो स्पेशल कलेक्टर है। Oh come on, give me a break. वो प्लीज तुम चुप रहो, फालतू की बकवास नहीं करो। तुम्हारी इन्हीं सब आदतों की वजह से ना मैं कभी कभी कुछ कर नहीं पाती हूँ। हमेशा अच्छे कामों में तुम्हारा ये फटीचर ईगो उठ के खड़ा हो जाता है। What did you say just now? क्या कहा तुमने भी? फटीचर ईगो। I can hear. सुन सकता हूँ, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा छोड़ो, सुनो तुम। आज हमारे स्पेशल कलेक्टर मिस्टर तिवारी डिनर पे आ रहे हैं घर पे, और मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझसे शेयर की है कि मैं तुमसे शेयर कर सकूं। क्या शेयर करना चाहती हूँ? मैं तुमसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि तिवारी जी तुम्हारे साथ डिनर पे टेबल शेयर नहीं करेंगे। यार कचड़ू, एक बात बताऊं, मार्केट में तेरे शेयर्स बहुत गिर चुके हैं यार। अनु, एक आदमी जो तुम्हारे पति की बेइज्जती करने पे तुला हुआ है, तुम उसको घर पे बुला रही हो डिनर पे? देख बहू, एक बात बताओ, ये तरीका मुझे तेरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तू पति की इज्जत के कालीन पे खड़े होके पड़ोसी का स्वागत कर रही है। चाचा जी, कब निकल रहे हैं आप लंदन के लिए? तू बहुत अच्छा कर रही है बहू, ये लौंडे में ही कमी है। फिर मास्टर साहब ने अपने घर पे हमें काम पे रख लिया पूरे 4000 रुपए पर। अबे तो ये समस्या है? नहीं मालिक, समस्या ये है रही है कि माँ साहब ने है ना हमें काम पे रखने से पहले एक बात कही कि घर की साफ सफाई करनी है, बच्चन को खिलाना है और राशन पानी को सौदो लेकर आना है।
कसम खा के कह रही हूँ माए बाप, काम पे रखने के बाद जो मास्टर साहब ने रंग दिखाना शुरू किए। कैसे रंग? माँ साहब ने अपने पर्सनल काम हमसे करावे शुरू कर दिए। उन्होंने हमसे खाना बनवाओ, जहाँ तक कि उन्होंने अपनी मालिश भी करवाई। एक दिन तो गजब है गो सरकार, उन्होंने अपने 3-4 दोस्त बुला लाए घर पे और बोले कि इनकी भी मालिश करो। हमने बाकी भी मालिश कर दी। बहुत गलत है रहा है हमारे साथ मालिक। जैसे तैसे करके माए बाप हम दोनों बस अपनी इज्जत बचा पाए। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? एक तो तुम्हें रोजगार दे, ऊपर से हमें बदनाम कर रहे हो। टीका टिल्लू, अभी तुम जाओ बेटा, अभी हम थोड़ा मंथन करेंगे। भाई बाप बस हो गया। अबे निकल, अब तुम चाय लेके आओ, मैं भी वहीं तसुए बहाओ। जाओ। हाँ तो ओ मासा। नहीं नहीं भूरी नहीं, हम ना सच्ची तुमसे बहुत नाराज हैं। तुम हमको कॉकरोच लहसुन भी ना ही बोली रही। अरे भाभी जी वो कंग्रेचुलेशंस होवे हैं। आज सही पकड़े हैं। अब तुमको पता है ना कि लड्डू के भैया और हम जो है वो मॉडर्न कॉलोनी के नेल कटर बन गए हैं। भाभी जी आप कलेक्टर करना चाह रही हैं? आज सही पकड़े हैं। हाँ चलो अब एक कॉल रखते हैं। हाँ बाय बाय। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते मास्टर जी, कहिए। वो आपको 5 देने थे ना, अंदर आके दे दे। दिया? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोनो भारी भरकम रकम देने वाले हमको। भाभी जी आपके लिए भारी भरकम रकम नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए तो है ना। अलाइए दीजिए। यहाँ ऐसे सबके सामने बाहर से देंगे, कोई देख लेगा तो आपके और कलेक्टर साहब के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इका बच्चों जैसा बात कर रहे हैं। 5 रुपए तो दे रहे हैं, कोनो 5 लाख तो नहीं दे रहे हैं, और वो भी वल्गैरिटी के लिए। अब क्या आप वो चैरिटी करना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। आप 5 रुपए समाज कल्याण के लिए दे रहे हैं ना। 5 रुपया? हाँ, हमको लड्डू के भैया बोले रहे कि मास्टर जी आएंगे तो उनसे 5 ले लेना। अल्लाह ये 5 रुपए। भाभी जी 5 रुपया हमारे पास छूटा तो नहीं। ये हाँ 50 रुपया ये आप रख लीजिए, हम खुशी खुशी दे रहे हैं, रख लीजिए ना। दिया देखिए हम बहुत ईमानदार हैं। हाँ हम ऐसे पैसे ना ही रखते हैं। 1 मिनट रुकिए आप। यस राठी साहब, हाँ आई डू अंडरस्टैंड। या इट्स फाइन या थैंक यू। शहर का कोई भी वकील विभू का केस नहीं लेना चाहता। यार ऐसे तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। अब कानून जो है वो अंधे के साथ बहरा लूला लंगड़ा भी हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है चाचा जी, कोई भी वकील सिर्फ विभू का केस नहीं लड़ना चाहता। में तो आता है कि इन वकीलों की। 1 मिनट, तुम अपना दामन देखो ना, वकीलों क्यों उल्टा सीधा कह रहे हो? क्या गुनाह कर दिया मैंने यार? तुमने एक स्पेशल कलेक्टर के हलवे में मिर्ची डाली। मिर्ची डाली, जहर नहीं डाला। नहीं तो फिर गलती तेरी है। क्या गलती है मेरी? यार तू कमाल कर रहा है यार, तुझे मिर्ची वाला हलवा ही खिलाना था तो उपमा क्या क्या खिला देता है यार, तुझे टंटा ही नहीं होता। फिर तो मैंने कुछ गलत कह दिया क्या भाई? कभी आपने कुछ सही कहा है जिंदगी में? मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता था, प्लीज। अरे सक्सेना का फोन लगाया नहीं है बताओ? अरे नहीं चाचा जी, कितनी बार फोन ट्राई किया। तो आप लोगों ने मन बना ही लिया है कि मुझे मॉडर्न कॉलेज से तली पार करके छोड़ेंगे आप लोग। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम भला ऐसा क्यों चाहेंगे? सक्सेना को हायर किया आपने एडवोकेट, वो पगलौट जिंदगी में कोई केस नहीं जीता अभी तक। विभू, कभी कभी लंगड़े घोड़े भी ना रेस जीत जाते हैं। You're right, लंगड़े घोड़े रेस जीत जाते हैं, लेकिन पागल घोड़े नहीं जीतते। कम इन, दरवाजा खुला है। अरे भाई माँ चरण स्पर्श। अरे खुश रहिए खुश रहिए। भाई माँ आप अपने दरवाजे की घंटी में करंट लगवाइए ना, ऐसे बजाने में मजा नहीं आता है। आई एम सॉरी सक्सेना जी, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी पागल नहीं है। I like it। अरे यार ये बता तेरा फोन क्यों नहीं लगता है? और
लग भी रहा था तो आप रिसीव नहीं कर रहे थे। सॉरी भाई माँ, असल में हुआ ये ना कि जब आपका कॉल आया उस समय मैं पास की झील में 15 फुट गहरे पानी में कछुए के ऊपर बैठ के योगा कर रहा था। और उसके बाद जब दोबारा कॉल आया उस समय मैं स्नेक नेति कर रहा था। ये स्नेक नेति क्या होता है? भाई माँ, स्नेक नेति एक यौगिक क्रिया है। इस क्रिया के दौरान हम एक स्नेक को अपनी नाक में घुसेड़ते हैं और उसी स्नेक को दूसरी नाक से बाहर निकालते हैं। कौन सा स्नेक? अजगर। अब चाचा जी क्या फालतू की बातें आप भी डिटेल में जा रहे हैं, है ना? देखो सक्सेना जी, आपकी वकालत का क्या चल रहा है आजकल? भाई मैं वकालत का तो क्या कहूँ, असल में मुझे ज़्यादा केस आजकल मिलते नहीं हैं क्योंकि मैं जानबूझ के केस हार जाता हूँ ना, ताकि लोग मुझे दौड़ा दौड़ा के मारे। आई लाइक इट। बेबी प्लीज रोना बंद करो, तुम्हारे आंसू मुझे रोक लेंगे और अगर मैं रुक गया तो वो घमंडी कलेक्टर समझेगा कि मैंने बगावत कर दी है। तो कर डालो बगावत, बेबू कर डालो बगावत, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना मैनेज नहीं कर पाती। तुम 4 दिन के लिए भी कहीं चले जाते हो ना तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाती। मुझसे इतना प्यार करती हो? हाँ मैं तो करती हूँ, लेकिन घर के काम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना। खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़ों की धुलाई, घर की साफ सफाई, दूध लाना, मेरे लिए कॉफी बनाकर देना, ये सब तुम चले जाओगे तो कौन करेगा? एक्चुअली मैं बिल्स वगैरह के झंझट में भी नहीं पड़ना चाहती हूँ। वो एक्चुअली मेरे सर पे ना ये बिल्स के लिए पैसे कमाने की भी तो टेंशन रहती है ना। अब तुम चले जाओगे तो मुझे खाना कौन बना के देगा, मेरे कपड़े कौन धोएगा, मेरे लिए कॉफी कौन बनाएगा, मेरे लिए। विभू चला गया? Yes! टाइट बना दो सारे। मजा आ गया यार। मैं क्या कह रहा था टीका, यार कितनी सुकून वाली जगह है ना। सही करो यार, थोड़ी शहर से दूर पड़ती है मगर है कमाल की जगह। कितनी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है यार। ठीक, दूर दूर तो कोई भी पूछने वालों ना है, न बंदों की जात। मेरी तो इच्छा कर रही है यार, यहीं पे अपना है ना एक बंगलो बना लूं मैं विद मास्टर बेडरूम। मेरी जान तूने मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी यही चाह रही हूँ यार कि हम दोनों साथ में बंगले में रहें और ऐश करें। क्या कहता है? मजा आ जाएगा। हम दोनों होंगे, बंगला होगा, बंगले में क्या मजा आएगा। क्या आपके बंगले में थोड़ी जगह मिल सकती है? भैया आप जहां पर क्या कर रहे हो? भाभी जी ने घर से निकाल दिया होगा। नो 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 नो, अनु ने नहीं निकाला है। मुझे एक बदतमीज, बेलिहाज, बज़ौक, बेअक्ल, कमीन इंसान ने निकाला है। कौन है वो भुतनिया का? मुझे नाम बताओ उसका। मनमोहन तिवारी। ओह, मेरा 1 नंबर का दुश्मन। हाँ तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन वो अब स्पेशल कलेक्टर बन गया है। हाँ पता है मुझे। एक ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी कलेक्टर बन गया। चूस में भैया एक बात समझ में ना आ रही, आपको अपने घर से बाहर निकाल दो। हाउ शेम। घर से नहीं बाहर निकाला है, मुझे मॉडर्न कॉलोनी से बाहर निकाल दिया गया है। तड़ी पार? क्यों भैया? क्योंकि मैंने मनमोहन तिवारी यानी कि स्पेशल कलेक्टर साहब के हलवे में मिर्च डाल दी थी, मिर्च, और उनके कान के नीचे एक जड़ के दिया भी था, बट नॉट। एक बात तो है भैया, आपको सुलेमानी कीड़ा है। कीड़ा है और बड़ा वाला है। एनीवे, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर मैं यहाँ पे भैया एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी भैया, अब हम इतना बड़ा वाला तोता नहीं पाल सकते। क्यों? हम आपको अपने घर में नहीं रुकने दे सकते। देखो मैं तुम्हारे बुरे वक्त में बहुत काम आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत बार सहारा दिया तुम लोगों को। एक मिनट यार, टीका मेरा दिल कह रही है रख लेते इस इंसान को। कसम खा के कह रही हूँ, बुरे वक्त में इस बंदे ने अपने घर में हमें कई बार रखा है। रखा है ना?
मैं मना कब कर रहा हूँ, रखो है। लेकिन कितना काम करवाया हमसे, हैवी लेबर। तो उसमें क्या है मेरी जान, सारा काम ये करेंगे, क्यों विभूति सेठ? सजना है मुझे सजना के लिए सजन है दिया। भाभी जी आप और यहाँ? हाँ हम यहाँ कहा है ना कि हर सोमवार के दिन हम ही तालाब में नहाने आते हैं। आप यहाँ पे खुले में नहाती हैं? हाँ काहे? और वैसे आपको एक बहुत ही सेंसुअल बात बताएगा। सेंसुअल आप ऑलरेडी बहुत है। आप क्या बोले? आप वो स्पेशल कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। आपको पता है कि तालाब में जो भी सोमवार को नहाता है ना, उसका सारा इच्छाएं पूरा हो जाता है। भाभी जी हमारी तो एक ही इच्छा है। का? आप क्या बोले? आपकी जो इच्छा है वही हमारी भी इच्छा है। लेकिन आपको क्या पता कि मम्मी यार ओ यार तूने ये मुझे मुझे कैसे रख ली है यार? मैं समझ गया यार, मैं समझ गया तेरा टाइम बुरा चल रहा है और नो प्रॉब्लम यार, मैनू बता देंदा मैं तेरे लिए आंदा परफ्यूम कोई ब्रांडेड सा। ओ कम ऑन यार, फ्रॉम कनाडा टोरंटो। ओ यार तेरी मुच्छा ना मैनू बहुत डिस्टर्ब करे, निकाल यार ये क्या बदतमीजी है ये? है अब है कौन है, किससे मिलना है आपको? यार ओ कमाल है, तू मैनू भूल गया। कमान जसविंदर सिंह भरा, लोकी मैनू प्यार नाल जैजी भी कहंदे ने, जैजी बी। ओ खचेड़ू यार कमाल हो गया, तेनू तू पहचानदा नहीं मैनू यार? कमान यार खचेड़ू मतलब भभूति नारायण मिश्रा जी से मिलना आपको? हाँ यार, यस यस। अरे भाई वो हम नहीं है, वो सामने वाले घर में रहते हैं। तादी ते मैं कहा साडा खचेड़ू ते बहुत स्मार्ट होंदा सी, वेरी ट्रेंडी होंदा सी, बड़ा हैंडसम होंदा सी। तू तो बहुत ही घटिया पर्सनालिटी है, तू तो ही है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हा? आप ये भभूति नारायण मिश्रा के हैं कौन, क्या लगते हैं? ओ साडा यार है, दिलदार है यार, मेरा कॉलेज दा फ्रेंड है। असी साथ इच खेलने सी, साथ इच पढ़ने सी, साथ इच सोने सी, ते साथ इच कुड़ियां पटांदे सी। एक कुड़ी ने पटाया तो अनु लेके भज गया। कौन सी कुड़ी? जैजी तुम? Oh my God. Baby. Yep. You know it. You know it. I know that. तुम मुझ पर मरते थे। नहीं। यार तू भी तो मुझ पे मर्दी सीगी, राइट? नहीं, पहले तो नहीं मरती थी, लेकिन अब तुम बहुत हैंडसम हो गए हो। तो सोच रही हूँ मरना शुरू कर दो तुम पर। तो यार फिर मर जाना। इतनी अपवित्र भाषा का इस्तेमाल, वो भी भाभी जी के मुख से। भाभी जी के मुख से भाषा सुनने से पहले हमारे कानों में शीशे पिघल क्यों नहीं गए? लड्डू के भैया, वो शीशा पिघला नहीं है, वो एकदम सुरक्षित है और दुरुस्त है, और उसको हम चूम भी लिए हैं। हाय दैया। ठीक बा। यार मैं तेरे नाल बहुत प्यार करदा हूं।
आमियो तुम्हाके खूब भालोबाशी। मैं तेरे नाल प्यार दी बरसात करावांगा। आमियो तुम्हार प्रेमेर बौशाए भीजे जेते चाहिए। यार असी तो चंगे नहीं, थोड़ी जैसी सोनी कुड़ी देख के दिल और चंगा 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 हो गया जी। अक्का बोले? और मैं क्या तुसी बड़े हॉट हो। अक्का बोले? मैं क्या तुसी का बोले रह जाने हो, साढ़े दिल दे 80 टुकड़े हो जाने हैं। ये बताइए, वो कल रात को अनीता जी के साथ आप डांस कर रहे थे? आहो जी, 80 सी गए। 80 नहीं थे तो ही लोग नाच रहे थे। बाकी के 78 कहाँ गए? और मैं क्या बाकी दे 78 ना तोड़े हस्बैंड दे नाल और रमी खेल रहे सी गए। बोले? कलेक्ट्राइन, जरा अंदर जाके हमारे लिए नाश्ता तैयार करो, हमें इन महानुभाव से बात करनी है। ठीक बा, वही डांस कर रहे थे। हाँ तो जेंटलमैन, क्या नाम बताया था आपने? खस्सी ना? तुसी की नाम बताया सी अपना? भिखारी? अरे बीमारी? हाँ जी, मनमोहन तिवारी। साड़ा नाम जसविंदर सिंह बरार है और तमीज के नाल नाम लेना साड़ा। यो भाभी जी के साथ क्या बात कर रहे थे? तेन मैं क्यों दसा? तू है कौन? दस मैनू। हम पड़ोसी हैं और इस इलाके के स्पेशल कलेक्टर भी हैं। और यारा तू यारा जिससे मेरे फ्रेंड को कॉली निकाला दे रखा है। जो गुनाह करेगा उसे उसकी सजा मिलेगी। और साडे यार ने की कीता सी? थोड़ी वोटी ने छेड़ता सी। बोटी? बोटी नहीं होई, थोड़ी बीवी। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मतलब की कीता सी? दसो सानू की कीता सी? मनु एक गाल दसो, मेरे यार ने गुनाह की किता है? उसने स्पेशल कलेक्टर का अपमान किया है। और चल तेरा स्पेशल कलेक्टर, और यारा उसने तेरे हलवे सिर्फ मिर्ची डाली सी, तूने उसनू कॉली निकाल दे दिता है। तूने ओदी वोटी दा ख्याल किता है? उसकी हसीन वोटी दा ख्याल किता है? उस वोटी दी जरूरतें की हैं उदा ख्याल किता है? तो हमें पता है उनकी जरूरतों का क्या ख्याल रखना है। हम उनके राशन पानी वगैरह सब मुहैया कराएंगे, वो हमें कहे तो सही। मैंने ये गाल दसो तुसी, राती 12 बजे नू आइसक्रीम खाने की लोड़ होवे, जरूरत होवे, तो ओदी जरूरत कौन पूरी करेगा? दस मैनू। हम पूरी करेंगे। और राती 12 बजे तुहाडी वोटी नू उसी रात नू ठीक 12 बजे कुल्फी खाने की लोड़ होवे, जरूरत होवे कुल्फी खाने दी, तो ओदी जरूरत कौन पूरी करेगा? दस मैनू। अरे तो वो भी तो हम ही पूरा करेंगे। तुसी तो बहुत बड़े 30 मार का हो। क्या मतलब? ओए सीधी जी गाल है ब्रदर, तू अपनी वोटी नू कुल्फी खिलाते, अपनी वोटी में मतलब मैं नू आइसक्रीम खिलाना। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे यार, किसी की पति की गैर मौजूदगी में आप कैसे उसकी पत्नी को आइसक्रीम खिला सकते हैं? यार वो जवान है और जवान कुड़ी नू आइसक्रीम बहुत पसंद आउंदी है। तो ठीक है ना, हम मंगवा। आपने हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब किस किस पर ध्यान दीजिए, किस किस पर रोइए। अय्याशी बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए। छी। ऐसा घटिया शेर आपके मुख से पहले तो कभी नहीं सुना था। क्या बात कर रहे हैं? पहले नहीं सुना था तो अब सुन लिया ना। अभी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए। कि आप जिस राह पर चल निकली है ना, उस राह पर बदनामी और लांछन के भेड़िए आप पे हमला कर सकते हैं। तिवारी जी, बदनामी और लांछन के भेड़िए तो हमेशा से एक अकेली औरत के ताक में लगे ही रहते हैं। भरी जवानी में जरा सा एक औरत के कदम लड़खड़ाए नहीं कि ये भेड़िए उसे बदनामी के दलदल में ढकेल देते हैं, और जहां से उस औरत का वापस निकलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन भाभी जी, अगर हम स्वयं ही संयम से काम नहीं लेंगे तो फिर इन भेड़ियों का क्या कसूर? जब भरी जवानी में एक औरत के पति को कॉलनी निकाला दे दिया जाता है ना, तो उस औरत की जवानी संयम में नहीं रहती। उस औरत की जवानी बेकाबू हो जाती है। उस औरत की जवानी में ब्रेक्स नहीं होते। उस औरत की जवानी ये क्या जवानी लगा रखा है आपने? जवानी नहीं तो क्या बुढ़ापा है? अरे जवान हूं तो जवानी कहूंगी ना। क्या मैं आपको बूढ़ी लगती हूँ? लेकिन नैतिकता भी तो कोई चीज है। क्यों? जवानी क्या अनैतिकता में आती है? सच है। पहले तो हमको भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर हम अपनी आंखों से देखे रहे और तभी हमको विश्वास हुआ जब वो आपका दोस्त अनीता जी के
उतार रहा था। क्या? नहीं। क्या उतार रहा था भाभी जी? फोटो। फोटो उतार रहा था। फोटो? फिर क्या करूं भाभी जी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काश कि तिवारी जी मुझे कॉली निकाला ना देते और मुझे मजबूर ना करते, मेरे दोनों हाथ ना काट देते भाभी जी। लेकिन आपके हाथ तो सही सलामत है, कछु भी कटे नहीं है। इट्स नॉट फिजिकली, वर्चुअली कटे हुए हैं। खैर एनीवे, तो भाभी जी मैं भी अपनी बीवी की सुरक्षा कर पाता। एक तो बात बोले, अनीता जी को भी ये सब ना ही करना चाहिए। हाँ, वो भी क्या करे भाभी जी, वो भी जवानी के हाथों मजबूर है। अब किसी जवान औरत से भरी जवानी में अगर आप उसका मर्द छीन लेंगी तो वो करीब क्या करेगी? उसकी जवानी तो भटकेगी ना। काफी अंडरस्टैंडिंग है भैया में। अन्नू इस वक्त अन्नू नहीं है, वो एक हाथ। जवानी जवानी जवानी, हर बात में जवानी। अरे तंग आ गए हम। क्योंकि भैया अकेले में बड़बड़ा रहे थे। हाँ, और हम कुछ भरा जबानी सुने रहे। किसका भरा जबानी का बात कर रहे थे? हाँ, ये क्या भरी जवानी लगा रखा है? अब भाभी जी के यहाँ जाओ तो वो भरी जवानी के पीछे पड़ी है, और यहाँ तुम भरी जवानी के पीछे पड़ी हो क्या रहा है ये? इतना काहे चिचिया रहे हैं? हाँ, अब ऐसे एक बात बताइए ना। क्या? कि आप हमारी भरी जबानी के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं करते हैं, कुछ बात ही नहीं करते हैं। तो क्या करें? तुम्हारी भरी जवानी पे ग्रंथ लिखे, कविताएं लिखे, छंद लिखे, श्लोक लिखे। हाँ, लिखिए ना, लिखिए, जरूर लिखिए। ऐसा है, हम ठहरे बिजनेसमैन, ऐसे फालतू कामों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। क्या लगा हमारे? भरा जबानी का ही तो पूछ रहे ना। हाँ, भरा जबानी का पूछना कोनो गुनाह है का? भरा जबानी तो सबका होता है। हाँ, भरा जबानी के सवाल पे इतना उछलने का क्या जरूरत है? आपने स्पेशल कलेक्टर को धोखा दिया है, उसे बेवकूफ बनाया है। आप खुद का दोस्त बनकर भाभी जी के साथ फ्लर्टिंग करके हमें बेवकूफ बना रहे थे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था सर। मैं अनु को बहुत मिस कर रहा था और उससे मिलने का मेरा बहुत जी कर रहा था। मुझे कुछ सूझा नहीं तो मैंने ये ड्रामा किया। तो कहते हैं ना सर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और मोहब्बत में हर चीज जायज है। अरे छोड़िए, वो जमाने लद गए जब ये सब चीजें मोहब्बत के अंतर्गत आती थी। अब तो ये धोखाधड़ी का केस है और इसकी सजा का प्रावधान है। तिवारी जी उर्फ स्पेशल कलेक्टर साहब, अगर इस बार आपने विभू को सजा दी ना, तो आप साथ साथ मुझे भी सजा देंगे। अगर आपने विभू को तड़ी पार किया तो उसके साथ साथ मैं भी चली जाऊंगी। ये तो हम कभी होने नहीं देंगे भाभी जी। हम बेहद क्षमा चाहेंगे भाभी जी। जिसने गुनाह किया सजा भी उसे मिलेगी, यही प्रावधान है। इसलिए हम भभूति जी को ही सजा देंगे और इसका ऐलान हम अभी करते हैं। हम स्पेशल कलेक्टर मनमोहन तिवारी भभूति नारायण मिश्रा को धोखाधड़ी करने के जुर्म में अभी के अभी आजीवन कॉलोनी निकाला की सजा देते हैं। नहीं, I like it. ये हम कहाँ सुने? हाँ से डॉक्टर साहब। भाभी जी आप करेक्ट नहीं कराएंगे, हम कराएंगे। वो कंडक्टर कलेक्टर होता है, कलेक्टराइन। ऐसे ही पकड़े हैं आप। भभूति जी को इतना बड़ा सजा नहीं दे सकते हैं। तुम बीच में मत पड़ो। सुन बे तिवारी। हाँ? ये क्या बकवास कर रहा है? स्पेशल कलेक्टर को बे करके बुला रहे बे? अब तो नाम से ही बुलाना पड़ेगा। हा? क्योंकि तुम्हारी कलेक्टरी श्री 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 सर विभूति नारायण मिश्रा जी को दे दी गई है।